तो नीट परीक्षा को लेकर लगातार जो संग्राम है वो जारी है। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। लेकिन रिपब्लिक भारत ने नीट के टॉपर है कृष से खास बातचीत की, एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हम देखते हैं जो क्रिश नाम का जो कैरेक्टर है वो हम फिल्मों में देखते हैं। ये रियल लाइफ क्रिश से मैं आपकी मुलाकात करने वाले हूं, क्योंकि क्रिश ने जो नीट का एंट्रेंस एग्जाम है उसको 720 मार्क्स आउट ऑफ 720 से टॉप किया। इस वक्त मैं उनके घर पे मौजूद है। उनके घर का आप ये सिनेरियो देख सकते हैं। इस वक्त जो है ये घर है और इस घर के अंदर क्रिश रहते हैं और इसी घर के अंदर वो पढ़ाई करते हैं। और इस वक्त यहाँ पे क्रिश की जो फैमिली है वो यहाँ पर मौजूद है। ये जो है वो क्रिश की फैमिली में क्रिश के की दादी हैं और ये क्रिश के चाचा हैं। और मेरी दाहिनी तरफ आए, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये क्रिश की मदर हैं और ये क्रिश के फादर हैं और ये क्रिश हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम को इन्होंने 720 मार्क्स जो है वो हासिल करके टॉप किया है। इस वक्त जो है सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल क्रिश से लूंगा कि अभी 10 तरह के जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा है उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज हैं। आपकी क्या राय है इस पर? तो जितनी भी जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो ऑफ कोर्स एनटीए डिनाई नहीं कर सकता, उनकी तरफ से हुई हैं। बट जो हमारे सेंटर पे हुई थी उसके बाद जस्ट अगले ही दिन हमारे सेंटर के सामने फिर बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था। और फिर बच्चों ने क्या कहते हैं एक लोकल यूनियन बना के उसके बाद हाई कोर्ट में गए थे। और उसके बाद हाई कोर्ट से ये आया था कि इनको जो इनका टाइम लॉस हुआ है और जो पेपर इनको दूसरा डमी पेपर दिया गया उसके हिसाब से इनको नॉर्मलाइजेशन देनी चाहिए। आपके सेंटर पे एग्जामिनेशन कितने बजे स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट तो सही टाइम पे हुआ था, बट जो हमें पेपर मिलने चाहिए थे वो हमें दोनों पेपर दे दिए। 2 पेपर्स आते हैं हर एक सेंटर पे, एक जो नॉर्मल पेपर जो होना चाहिए और एक डमी पेपर। तो हमें दोनों पेपर दे दिए स्टार्टिंग में और बोल भी यही दिया कि दोनों करने हैं। तो हमने दोनों की OMR, और ये सब कुछ 2 बजे के बाद हो रहा है, तो हमने दोनों की OMR भरी। दोनों OMR भरने में टाइम गया। OMR शीट भरने के लिए क्या एक्स्ट्रा वक्त मिलते हैं? नहीं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। जो 3 घंटे 20 मिनट का टाइम होता है उसी में भरनी होती है। जैसे क्या होता है, जैसे पिछली बार जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था उसमें उन्होंने पहले ही दे दिया था पेपर 2 बजे से पहले, और OMR भरने का टाइम उन्होंने दे दिया था। तो उसमें जो पूरा 3 घंटे 20 मिनट था उसमें उन्होंने बीच में कोई भी ऐसे नहीं हुआ कि बार बार में वो आ रहे हैं चेंज करवा रहे हैं कि ये पेपर नहीं देना वो पेपर देना है, और फिर ऐसे बार बार में आके चेंज करवा रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाई है, क्या राय है आपकी इसमें? तो वो उनका यूँ है कि अगर जैसे जो केसेस चल रहे हैं अगर वो बाद में प्रूव नहीं कर पाते कि हाँ सच में ऐसा कुछ हुआ है, तो वो जो इतना ज़्यादा टाइम लगता है किसी उस चीज़ को टाइम तो लगेगा ही उसको प्रूव करने में, तो जो वो टाइम है वो बच्चों का लॉस हो जाएगा। तो अगर वो बाद में प्रूव नहीं कर पाते हैं तो बच्चों का वो टाइम लॉस ना हो, इसीलिए काउंसलिंग को कंटिन्यू रखा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे जो जगहों पे ये चीज़ बताई जा रही है कि पेपर लीक्स हुआ, ठीक है। आपके 10th के अंदर कितने मार्क्स थे? 10th में जैसे हमारे कोविड का टाइम था तो टेस्ट तो हुआ नहीं था बोर्ड का, तो बट वैसे जो स्कूल की तरफ से आया था उसमें 92% थे। 12th में कितने मार्क्स थे आपके? 12th में 94.4। तो ये जो पेपर लीक्स की डिस्क्रिपेंसी है इसके अंदर बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे जो कि क्वालिफाई नहीं कर सकते थे, टॉप नहीं कर सकते थे, वो भी टॉप कर गए। क्या आपके सेंटर पे आपने कभी इस तरह का वहाँ पर महसूस किया कि कोई जो विजिलेंस की टीम है, जो वहाँ पर इंस्ट्रक्टर्स हैं वो गलत हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंट आया है वहाँ पे, इस तरह का कुछ था वहाँ पे? इन्विजिलेटर्स कोई अलग से बाहर से आया, किसी की OMR शीट चेंज हुई, क्या आपने ऑब्जर्व किया इस तरह कुछ? मैं तो जैसे मेरा सेकंड अटैम्प्ट था तो ऑफ कोर्स मैं तो पेपर में इतना ज़्यादा था, मैं तो इधर उधर देख नहीं रहा था। बट ऑफ कोर्स ऐसा होता है तो बाकी बच्चे भी कंप्लेन करते, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। मेन तो हमारे सेंटर पे वही था कि उन्होंने पेपर अलग अलग ऐसे गड़बड़ कर दी थी पेपर।